ये दो बॉडीज़ है हमारे पास कोई भी, ये जब तक दूर दूर हैं ये दोनों न्यूट्रल हैं, ठीक है। और जैसे इनको हम लेके जाएंगे, अब देखो 2 गज की दूरी मास्क के ज़रूरी, अब किसी कोरोना नहीं होगा इनमें, लेकिन जैसे इनको हम नज़दीक लेके जाएंगे और इनको आपस में हम रबिंग करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और इसके इसमें चले जाएंगे, आपस में वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब ये दोनों बॉडी चार्ज होगी, चार्ज होने के बाद उस बॉडी को हम लिखते हैं Q1 और इस बॉडी को क्या लिखते हैं Q2। दो फूल कहूँ अलग अलग, दो फूल की बजाय इसको हम बोलेंगे चार्ज 1 चार्ज 2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिबिलिटी क्या होती है। दोनों ही आर्टिकल एक जैसी शक्ल के हैं। ये इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नोट से। देखो ये एप्सिलॉन है, इसको हम एप्सिलॉन बना बोलेंगे, सी बना के बीच में काट दिया करो, एप्सिलॉन कहलाएगा। जीरो को नोट भी बोलते हैं, तो ये तो होता है एप्सिलॉन नोट और वो होता है म्यू नोट। तो ये क्या होते हैं बताएंगे अभी। +1 में हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या था कि एक मास ये होगा, एक मास ये होगा, बीच की दूरी r होगी। तो ये होता था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F = G(m)m/r²। सेम ऐसा ही आता है अब कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसको हम सीखेंगे अभी। देखो ये दो बॉडीज़ है हमारे पास कोई भी, ये जब तक दूर दूर हैं ये दोनों न्यूट्रल हैं, ठीक है। और जैसे इनको हम लेके जाएंगे, अब देखो 2 गज की दूरी मास्क के ज़रूरी, अब किसी कोरोना नहीं होगा इनमें, लेकिन जैसे इनको हम नज़दीक लेके जाएंगे और इनको आपस में हम रबिंग करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और इसके इसमें चले जाएंगे, आपस में वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब ये दोनों बॉडी चार्ज होगी, चार्ज होने के बाद उस बॉडी को हम लिखते हैं Q1 और इस बॉडी को क्या लिखते हैं Q2। दो फूल कहूँ अलग अलग, दो फूल की बजाय इसको हम बोलेंगे चार्ज 1 चार्ज 2, बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक है। अब कूलम्ब लॉ क्या कहते हैं, सेम ऐसा ही होता है। F = यहाँ पे G की जगह लिखा जाएगा छोटा k Q1 Q2/r²। और k क्या है, k इज़ द कूलम्ब कांस्टेंट। जैसे ये G होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मान होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता। इसी तरह इसका मान भी होता है k = 9 × 10⁻⁹ ठीक है। और एक मान और भी होता है इसका 1/4πε0, जो मैंने ऊपर बोला था ना वो ε0। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कि बीच में जो मीडियम है इन दोनों फूलों के वो आपस में परमिशन दे रहा है फोर्स लगने की, ठीक है। Q1 Q2/r²। और अब ये देखो F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r² भी हो गया। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, इन दोनों को बराबर कर दो। 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ ε0 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4π 9 × 10⁻⁹, ठीक है। सब ने काट पीट लो, ये कट पीट का होगा 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये होती है ε0। ε0 क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। समझ में आ गई होगी। ये कूलम्ब लॉ भी है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, चार्ज के बॉडी के ऊपर चार्ज रुका हुआ है। अब देखो यहाँ तो होता था मास और यहाँ पे है चार्ज, तो भाई चार्ज होने के लिए मास का होना ज़रूरी है ना। देखो मास ही नहीं होगा तो चार्ज कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं होगा तो उसको हम चार्ज कैसे करेंगे, यानी कि मास ज़रूरी होता है। मास के जब इनको रबिंग करते हैं ऐसे 2 गज की दूरी कम करके, तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और चार्ज को हम क्या नाम के अक्षर से लिखते हैं, ये होगा ऐसा ही सेम केस देखो यार। एब्सोल्यूट परमिबिलिटी स्पेलिंग अलग है, इसको लिखते हैं म्यू नोट नाम के अक्षर से। ये चुंबक में होता है। जैसे कोई बार मैग्नेट ले लिया हमने, साउथ नॉर्थ 2 पोल मिलेंगे, उनकी पोल स्ट्रेंथ होती है M1 M2। तो ये होता है F = K M1 M2/r²। सेम वैसा ही आता है ये भी। इस K का मान होगा μ0/4π। F = M1 M2/r²। और ये खुद किसके बराबर होता है, μ0/4π = 10⁻⁻7। तो μ0 किसके बराबर आएगा, 4π × 10⁻⁻7।
तो ये म्यू नोट का मान, तो ये मान याद करेंगे। आज का हमारा बस यही क्लास थी कि एप्सिलॉन नोट का मान इतना होता है 8.85 गुणा 10 की शक्ति -12, और इसका मान होता है म्यू नोट का मान कितना हो गया 4 पाई गुणा 10 की शक्ति -7। ठीक है, ये यहाँ पे चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होगी कूलाम। और यहाँ पे ये जो है ये है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो इसमें 3-4 छोटे छोटे पर्सन बन गए, इन्हें दोहरा लियो। उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। थैंक्स है गुड डे।